छत्रपति शिवाजी महाराज भारतीय इतिहास के ऐसे वीर पुरुष थे जिन्होंने न केवल मराठा साम्राज्य की नींव रखी बल्कि समूचे भारत में स्वतंत्रता और स्वाभिमान की भावना को जीवित किया। उनका जन्म 19 फरवरी 1630 को महाराष्ट्र के पुणे जिले के शिवनेरी किले में हुआ था। उनके पिता शाहजी भोसले बीजापुर के सुल्तान के अधीन एक मराठा सेनापति थे और माता जीजाबाई अत्यंत धार्मिक, साहसी और संस्कारवान महिला थीं। जीजाबाई ने शिवाजी को बचपन से ही रामायण, महाभारत और महान योद्धाओं की कथाएं सुनाई, जिससे उनके मन में धर्म, देशभक्ति और न्यायप्रियता की भावना गहराई से समा गई। शिवाजी का बचपन कठिन परिस्थितियों में बीता क्योंकि उनके पिता अधिकांश समय दक्षिण भारत में बीजापुर के लिए युद्धों में व्यस्त रहते थे। लेकिन जीजाबाई ने पुत्र को ऐसे संस्कार दिए कि वह भविष्य में एक महान राजा बना। शिवाजी महाराज बचपन से ही अद्भुत साहस, रणनीति और नेतृत्व कौशल के धनी थे। उन्होंने अपने आसपास के क्षेत्रों में छोटे छोटे किलों को जीतना प्रारंभ किया और स्थानीय जनता का विश्वास जीता। उन्होंने तोरना किला जीतकर अपने स्वतंत्र राज्य की नींव रखी। इसके बाद उन्होंने रायगढ़, सिंहगढ़, पुरंदर, प्रतापगढ़ जैसे कई किलों पर कब्जा किया। 1645 में उन्होंने स्वतंत्र राज्य स्थापित करने का संकल्प लिया, जो आगे चलकर मराठा साम्राज्य की नींव बना। शिवाजी ने बीजापुर और मुगल दोनों शासनों से संघर्ष करते हुए अपनी सत्ता को मजबूत किया। उनका लक्ष्य केवल सत्ता प्राप्त करना नहीं था, बल्कि एक ऐसे राज्य की स्थापना करना था जो हिंदवी स्वराज्य कहलाए, अर्थात जनता के हित में चलने वाला शासन। शिवाजी महाराज ने अपने शासन में धार्मिक सहिष्णुता और न्याय को सर्वोच्च स्थान दिया। वे सभी धर्मों का समान रूप से आदर करते थे और कभी भी किसी धर्म विशेष के लोगों पर अत्याचार नहीं किया। उन्होंने जनता को सुरक्षा और न्याय का अधिकार दिया। वे जनता को करों से परेशान नहीं करते थे, बल्कि उन्हें इस बात का विश्वास दिलाते थे कि राजा जनता का सेवक है। शिवाजी ने अपने शासन में प्रशासनिक ढांचा बहुत सुदृढ़ बनाया। उनके प्रशासन में 8 मंत्रियों की एक परिषद थी जिसे अष्टप्रधान मंडल कहा जाता था। इसमें पेशवा, अमात्य, सचिव, सेनापति, सुमंत, मंत्री, पंडितराव और न्यायाधीश जैसे महत्वपूर्ण पद थे। हर मंत्री की भूमिका स्पष्ट थी और शिवाजी सभी निर्णय सोच समझकर लेते थे। शिवाजी महाराज एक कुशल सैनिक और रणनीतिकार भी थे। उन्होंने गनिमी कावा यानी छापामार युद्धनीति को अपनाया, जो बाद में भारत के कई स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा बनी। वे कभी सीधी लड़ाई में विशाल सेनाओं से भिड़ने की बजाय अपनी तेज गति और बुद्धिमानी से दुश्मन को परास्त करते थे। प्रतापगढ़ का युद्ध इसका सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है, जहां शिवाजी ने अफजल खान जैसे शक्तिशाली बीजापुर सेनापति को अपनी रणनीति से परास्त किया। अफजल खान ने कपट से शिवाजी को मारने की योजना बनाई थी, लेकिन शिवाजी ने अपनी चतुराई से उसे मार गिराया। इस युद्ध के बाद शिवाजी की वीरता की चर्चा पूरे भारत में फैल गई। मुगल सम्राट औरंगजेब से शिवाजी का संघर्ष भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। औरंगजेब चाहता था कि संपूर्ण भारत पर मुगल साम्राज्य का शासन चले, लेकिन शिवाजी ने उसके इस सपने को चूर चूर कर दिया। जब औरंगजेब ने शिवाजी के खिलाफ विशाल सेना भेजी, तब भी उन्होंने अपनी रणनीति से उसे कई बार पराजित किया। 1666 में औरंगजेब ने उन्हें आगरा बुलाया और वहां कैद कर लिया, परंतु शिवाजी अपनी अद्भुत बुद्धिमानी और साहस से वहां से भाग निकले। उनकी यह भागने की कथा आज भी प्रेरणादायक है। आगरा से भागने के बाद उन्होंने फिर से अपनी सेना को संगठित किया और एक बार फिर अपने राज्य को मजबूत किया। 1674 में रायगढ़ किले पर उनका राजतिलक हुआ और वे छत्रपति शिवाजी महाराज कहलाए। ये वह क्षण था जब भारत में सैकड़ों वर्षों की दास्ता के बाद एक स्वदेशी हिंदू साम्राज्य का उदय हुआ। उन्होंने अपने राज्य में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ किया, व्यापार को बढ़ावा दिया, नौसेना को विकसित किया और समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित की। उनकी नौसेना इतनी शक्तिशाली थी कि पुर्तगाली, डच और अंग्रेज व्यापारी भी उनसे डरते थे। शिवाजी ने समुद्री किलों जैसे सिंधुदुर्ग और विजयदुर्ग का निर्माण करवाया, जो आज भी उनकी सूझबूझ और दूरदृष्टि के प्रतीक हैं। शिवाजी महाराज ने समाज में महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए भी महत्वपूर्ण कार्य किए। उनके शासन में महिलाओं का अत्यधिक सम्मान किया जाता था। वे स्त्रियों पर अत्याचार करने वालों को कठोर दंड देते थे। उन्होंने युद्ध के दौरान भी यह आदेश दिया था कि किसी भी महिला का अपमान न किया जाए, चाहे वह शत्रु की ओर की ही क्यों न हो। यह उनके चरित्र की महानता को दर्शाता है। उन्होंने किसानों की दशा सुधारने के लिए भी कई सुधार किए। किसानों से केवल उचित कर लिया जाता था और अकाल या प्राकृतिक आपदा के समय कर में छूट दी जाती थी। शिवाजी महाराज ने अपने राज्य में मराठी भाषा को प्रशासन की भाषा बनाया, ताकि आम जनता आसानी से शासन के कार्यों को समझ सके। उन्होंने मंदिरों की मरम्मत करवाई, धर्मग्रंथों की रक्षा की और विद्वानों को सम्मान दिया।
उनका जीवन केवल युद्धों तक सीमित नहीं था, बल्कि वह एक आदर्श प्रशासनिक, धार्मिक और सामाजिक सुधारक भी थे। उन्होंने मराठा समाज को एकजुट किया और उनमें आत्मविश्वास भरा। शिवाजी महाराज ने ये सिद्ध कर दिया कि यदि कोई व्यक्ति साहस, रणनीति और दृढ़ निश्चय रखता है तो वह किसी भी साम्राज्य से मुकाबला कर सकता है। 1680 में 3 अप्रैल को रायगढ़ किले में छत्रपति शिवाजी महाराज का देहांत हो गया। उस समय उनकी आयु केवल 50 वर्ष थी, लेकिन इस साल जीवन में उन्होंने जो कार्य किए वे सदियों तक भारत के गौरव के प्रतीक बने रहे। उनके पुत्र संभाजी ने उनके बाद शासन संभाला, लेकिन शिवाजी महाराज की छवि आज भी जन जन के हृदय में बसी हुई है। शिवाजी महाराज का जीवन भारत के हर व्यक्ति के लिए प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने हमें ये सिखाया कि विपरीत परिस्थितियों में भी हार नहीं माननी चाहिए और धर्म, नीति और न्याय के मार्ग पर चलते हुए स्वराज्य की रक्षा करनी चाहिए। उनके विचार आज भी प्रासंगिक हैं। उन्होंने कहा था, स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध हक आहे आणि तो मी मिटवणारच। अर्थात स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये वाक्य आज भी भारतीयों के मन में जोश और गर्व भर देता है। शिवाजी महाराज ने ये साबित किया कि भारत केवल वीरों की भूमि ही नहीं, बल्कि न्याय और नीति की भूमि भी है। उनकी वीरता, संगठन क्षमता और प्रशासनिक कौशल ने भारतीय इतिहास में अमिट छाप छोड़ी है। उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम की नींव रखी और उनके आदर्शों ने बाद में कई स्वतंत्रता सेनानियों जैसे बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह को प्रेरणा दी। शिवाजी महाराज की विरासत केवल महाराष्ट्र तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे भारत की आत्मा में बसी है। आज भी जब भारत में राष्ट्रभक्ति की बात होती है तो शिवाजी महाराज का नाम गर्व से लिया जाता है। वे केवल एक राजा नहीं, बल्कि एक विचारधारा है जो न्याय, धर्म, साहस और स्वाभिमान का प्रतीक है। उन्होंने ये सिखाया कि कोई भी बाहरी शक्ति तब तक हमें परास्त नहीं कर सकती जब तक हम एकजुट हैं और अपने धर्म, संस्कृति और स्वराज्य के प्रति समर्पित हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज का जीवन ये सिखाता है कि यदि मन में दृढ़ निश्चय, मातृभूमि के प्रति प्रेम और न्याय की भावना हो तो कोई भी कठिनाई असंभव नहीं रहती। उनके कार्यों ने भारत को नई दिशा दी और यह संदेश दिया कि एक सच्चा राजा वही होता है जो अपनी प्रजा के सुख दुख में साथ खड़ा रहे। आज भी उनकी जयंती पूरे देश में श्रद्धा और गर्व के साथ मनाई जाती है और उनके आदर्श भारतीय युवाओं को राष्ट्र सेवा और नेतृत्व का प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं।